आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि लीवर फंक्शन टेस्ट होता क्या है। इसके ऊपर पूरे डिटेल से जानेंगे। इसके हर एक पैरामीटर के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। इसके हर एक पैरामीटर के कम या ज्यादा होने के जो रीजन होते हैं उसके बारे में भी जानने वाले हैं। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि इसके डेफिनेशन होता क्या है। जो लीवर फंक्शन टेस्ट होता है एक्चुअली क्या है। जो लीवर फंक्शन टेस्ट है ना, ये एक ग्रुप ऑफ ब्लड टेस्ट होता है, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे पैरामीटर मौजूद रहते हैं जो हमारे लीवर के बारे में, हमारे लीवर की स्थिति के बारे में या उसके फंक्शन के बारे में बताते हैं। इसके इंपॉर्टेंस के बारे में जानोगे तो जो लिवर फंक्शन टेस्ट होता है, इसके डायग्नोस से आप लिवर के डिसीज के बारे में जानकारी हासिल कर सकते हैं। साथ ही साथ आपकी लिवर की कंडीशन किस आधार पे है, और अगर कुछ प्रॉब्लम है उस लिवर में तो उसको ट्रीटमेंट कैसे किया जाए उसके बारे में भी हम जानते हैं। जो कॉमन डिसीज आप देख सकते हो, ये खास करके आप देखते हो अगर हेपेटाइटिस किसी व्यक्ति है, कोई व्यक्ति है, तो उसको हेपेटाइटिस में आप देखोगे वायरल एल्कोहलिक या नॉन एल्कोहलिक स्टेटस में आप देखोगे इसकी जांच कराने की जरूरत पड़ती है। अगर सिरोसिस है किसी व्यक्ति को तो उसमें आप देखोगे स्कैनिंग ऑफ द लिवर टिश्यू, जो कि बहुत ज्यादा डैमेज हो जाता है और फिर बाद में क्रोनिक लिवर डैमेज की स्थिति में भी यह टेस्ट करवाने की आवश्यकता पड़ जाती है। अगर किसी को लीवर का कैंसर है, जैसे हेपेटाइटिसो सेलुलर कार्सिनोमा अगर है, तो उस कंडीशन में भी करवाते हैं। और फैटी लिवर डिसीज, इसमें नॉन एल्कोहलिक फैटी लिवर जो हो जाता है, उस डिसीज में भी जो ये टेस्ट होता है लीवर का, वो टेस्ट करवाते हैं। तो चलिए हम जानते हैं इसके नेक्स्ट पैरामीटर के बारे में। जो अब इसमें जो पैरामीटर होता है कॉमन लिवर फंक्शन टेस्ट में, जो पैरामीटर होता है वो अलानिन अमाइनो ट्रांसफेरिन, जिसको हम एएलटी बोलते हैं। फिर एएसटी का टेस्ट होता है, अल्कालाइन फास्फेट का होता है। जीजीटी होता है टोटल एंड डायरेक्ट बिलिरुबिन, एल्बुमिन और टोटल प्रोटीन। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पैरामीटर होते हैं जिसको करवाने की आवश्यकता हमको पड़ती है। हम जान लेंगे कि यहाँ पे कि जो एएलटी टेस्ट होता है इसका रोल क्या होता है। जो एएलटी होता है यह एक एंजाइम होता है जो कि हमारी प्राइमरी लीवर के अंदर पाया जाता है। इसके हाई लेवल क्या करता है, ये जो अगर हाई इसके वैल्यू अगर होते हैं तो ये इंडिकेट करता है कि आपका लीवर डैमेज हो चुका है या कुछ ना कुछ उसमें इन्फ्लेमेशन हुआ है। जो नॉर्मल रेंजेस होता है वो 7 से 56 यूनिट पर लीटर तक होता है। और इसको हम क्या करते हैं कि हेपेटाइटिस और फैटी लिवर डिसीज और लिवर सिरोसिस के जानने के लिए, कंडीशन को पता करने के लिए यह टेस्ट करवाया जाता है। उसके बाद से आप देखते हो आपका जो एएसटी का जो टेस्ट होता है, यह भी एक एंजाइम टेस्ट होता है। यह आपके लीवर में पाया जाता है, हार्ट में पाया जाता है और आपके मसल्स में पाया जाता है। यानी कि जो एएसटी होता है लीवर, हार्ट और मसल के अंदर यह मौजूद रहता है। और इसका लीवर की स्थिति की डैमेज कैसे है उसको पता करने के लिए टेस्ट को करवाया जाता है। जो नॉर्मल रेंज होता है वो 10 टू 40 यूनिट पर लीटर तक होता है। इसके जो रेशियो होते हैं ना, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट बताता है। रेशियो के आधार पर पता चल जाता है कि आपके बॉडी के अंदर जो ऑर्गन है वो कितना डैमेज हुआ है। जैसे कि अगर रेशियो मोर देन अगर 2 है तो ये पता चल जाता है कि आपको एल्कोहलिक डिसीज हुआ है। उसके बाद इसमें आप देखते हो अल्कालाइन फास्फेट, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट पैरामीटर होता है। ये भी एक एंजाइम होता है और ये आपके बाइल डक्ट में, जो लीवर होता है ना उसके बाइल डक्ट में ये पाया जाता है। और अगर इसका लेवल अगर बढ़ जाता है तो ये बाइल डक्ट के ऑब्स्ट्रक्शन में या लीवर डिसीज प्रॉब्लम होने का ये संकेत आपको बताता है। जो कि नॉर्मल रेंज इसका देखोगे आप तो 44 से 147 यूनिट पर लीटर तक होता है। और इसको बाइल डक्ट ऑब्स्ट्रक्शन के या लीवर कैंसर या बोन डिसऑर्डर अगर व्यक्ति किसी का होता है ना, तो उस स्थिति को पता लगाने के लिए जो अल्कालाइन फास्फेट होता है उसका टेस्ट करवाया जाता है। फिर आता है जीजीटी। जीजीटी भी एक एंजाइम टेस्ट होता है। ये भी आपके बाइल प्रोडक्शन के द्वारा आपको मिलता है और ये लीवर और बाइल डिसीज की जानकारी के लिए जीजीटी का जो टेस्ट होता है वो करवाया जाता है। जो नॉर्मल रेंज होता है उसका 9 से लेके 48 यूनिट पर लीटर तक होता है। और यह क्या होता है कि अल्कोहलिक लीवर डिसीज अगर कोई व्यक्ति है जिसके बाइल डक्ट ऑब्स्ट्रक्शन में प्रॉब्लम है या क्रोनिक हेपेटाइटिस अगर व्यक्ति है, तो इस रिजल्ट के माध्यम से उसके ट्रीटमेंट में बहुत ज्यादा मदद मिलता है। जो आप नेक्स्ट देखते हो बिलिरुबिन और डायरेक्ट बिलिरुबिन। खास करके अधिकांश लोग जो लीवर का टेस्ट करवाते हैं तो उनको ज्यादातर इंपॉर्टेंट होता है कि उनका बिलिरुबिन बढ़ा है कि कम हुआ है। इसके लिए बहुत ज्यादा लोग ये टेस्ट करवाते हैं। तो आप इसमें देखते हो जो बिलिरुबिन होता है वो रेड ब्लड सेल्स के टूटने से बनता है। जब आपके बॉडी के अंदर कोई आरबीसी जब टूटता है तो उसके द्वारा जो बॉडी हमारे होता है वो रेड ब्लड ये बिलिरुबिन का उत्पादन करता है। और इसका जो हाई अगर वैल्यू अगर आता है तो ये सीधे बताता है कि आपके बॉडी के अंदर एक्सेस बाइल मौजूद है। जो नॉर्मल रेंजेस होता है वो 0.1 से 1.2 mg पर डेसीलीटर और डायरेक्ट होता है 0 से लेकर 0.3 mg पर डेसीलीटर। ये जो रेंजेस होता है बहुत कम होता है लेकिन काफी इंपॉर्टेंट होता है। अगर ये बढ़ जाए तो आपको पीलिया भी हो सकता है। तो इस कंडीशन में आप देखते हो आपको जॉन्डिस का, लिवर डिसीज का और बाइल डक्ट में अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसकी जानकारी डायरेक्ट बिलिरुबिन और टोटल बिलिरुबिन से ये पता चलता है। जो हमारा नेक्स्ट पैरामीटर होता है एल्बुमिन, जो काफी इंपॉर्टेंट होता है।
एल्ब्यूमिन होता क्या है एक्चुअली कि ये एक प्रोटीन होता है, हमारे बॉडी के अंदर प्रोटीन और एल्ब्यूमिन दोनों मौजूद होता है, लेकिन एल्ब्यूमिन की पैरामीटर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है एक लीवर के टेस्ट के लिए। तो आप उसमें अगर देखते हो तो जो एल्ब्यूमिन होता है ये प्रोटीन होता है, ये हमारे लीवर में बनता है और इसकी हेल्प इसकी हेल्प से हम क्या करते हैं कि जो हमारे ब्लड का जो ब्लड वॉल्यूम होता है और जो प्रेशर होता है उसको ये मेंटेन करने का काम करता है। जो नॉर्मल रेंज होता है इसका 3.5 से 5.0 ग्राम पर डेसीलीटर तक होता है। और ये जो इसका जो वैल्यू होता है, जो लो अगर वैल्यू हो जाता है आपके बॉडी के अंदर एल्ब्यूमिन देखते हो जब आप टेस्ट करवाते हो लीवर का, जो लो वैल्यू होता है वो बताता है कि आपको लीवर डिसीज या क्रोनिक लीवर डिसीज या माल न्यूट्रिशन की कमी हो सकती है या किडनी डिसीज हो सकता है। उस कंडीशन में जो एल्ब्यूमिन का जो रेंज होता है ना वह कम हो जाता है।